मेरे सामने ये माइक रखा है। ये लोहे से बनाए गए हैं। इसको बनाने के लिए लोहा को संस्कारित किया गया। इसके अंदर में जो पार्ट और पुर्जे हैं वो भी लोहा का ही है, कुछ तांबे का भी है। लोहा का भी खदान होता है और तांबे का भी खदान होता है। लेकिन जब तक वो लोहा या तांबा या पीतल या आदि आदि वस्तुएं सामान जब तक खदान में है अर्थात खनिज में है, तब तक उस पर कोई संस्कार नहीं था। ना उन दिनों में माइक के नाम से उसको बोला गया और ना उन दिनों में किसी यंत्र में उसका प्रयोग हुआ। जब उस लोहे को संस्कारित किया गया, लोहे पर संस्कार डाला गया, संस्कार दिया गया, तब वो एक यंत्र में शामिल हुए या यंत्र में उसे शुमार किया गया। तो इस प्रकार से एक संस्कार शब्द जो आया है वह संस्कृत से ही आया है। मूल शब्द संस्कृत है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है निर्भूल, निर्दोष, जहां पर दोष की गुंजाइश नहीं। उसी संस्कृत से ही बना है संस्कार और संस्कार से है संस्कृति। तो संस्कार का मैं नब्बुलुगात यह बताया कि किसी गिरे हुए वस्तु को जब आप सुधार लेंगे, सुधार करेंगे, तो उस सुधार का नाम ही संस्कार है। और वैदिक संस्कृति के अनुसार मानव जीवन में 16 संस्कारों की चर्चा हमारे ऋषि मुनियों ने की है कि मानव जीवन में भी 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक। गर्भाधान के बाद मां के उदर में ही 3 संस्कार होते हैं गर्भाधान को। तो संस्कार दिए बिना, संस्कार किए बिना हम चाहें कि सामान हमें अच्छा मिले तो संभव नहीं। इसलिए किसी भी वस्तु को आप अपने उपयोग में लाना चाहते हैं, काम में लगाना चाहते हैं, तो पहले उस वस्तु को संस्कारित करना होगा। यही कारण बना कि यह संस्कारित करने वाला कौन होगा? संस्कारित करने वाला मानव कहलाएगा। क्योंकि जो मानव नहीं है वो नहीं जानता होगा कि संस्कार क्या है और ना उनके लिए संस्कार शब्द का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो केवल और केवल मनुष्य मात्र के लिए हुआ है कि ऐ मानव, तुम्हारा नाम मानव पड़ा है। मानव तुम तभी कहला सकते हो जब तुमने संस्कार को अपनाया या अपना जीवन को तुमने संस्कारमय बनाया। यही कारण है हमारे वैदिक संस्कृति के माध्यम से मनुष्य मात्र को ऋषि मुनियों ने यही उपदेश दिया है कि हर एक को संस्कारित
चाहिए। क्यों? तो फिर मैं निवेदन करूं कि संस्कारित इसलिए होना चाहिए, अगर हमें कहीं पर उपयोग में आना है तो उपयोग में आने से पहले हम अगर संस्कारित नहीं हैं, संस्कार को हमने नहीं जाना और उस संस्कार के आधार पर हमने अपने को तैयार नहीं किया, तो हमारा उपयोग होना या करना संभव नहीं होगा। हर रॉ मटेरियल्स के साथ ये बातें जुड़ी हुई हैं। तो जब आप उनको संस्कार करेंगे, संस्कार देंगे, तब वो कहीं काम में आने लायक बनेगा। जैसा कि ये माइक का उदाहरण मैंने दिया। दुनिया के किसी वस्तुओं को आप देखेंगे कि हर वस्तु जिसको हम उपयोग में लेते हैं, मोबाइल देख लीजिए, वो भी तो जो पार्ट पुर्जे हैं वो भी सब लोहे के हैं, तांबे के हैं, पीतल के हैं, लेकिन उनको तैयार किया गया। उस तैयार करने का नाम ही संस्कार। तो जब हम इन बातों से ये समझ रहे हैं या जान रहे हैं भली भांति कि लोहा मिट्टी के अंदर में है, एक खनिज पदार्थ है, और जब ये खनिज में या मिट्टी से हम लोहा जो बनाते हैं, तो मिट्टी को संस्कार देने के बाद ही लोहा में उसका नाम परिवर्तित होता है। इस मिट्टी को भी हम लोहा मिट्टी बोलते हैं। और इधर मैं गोवा साइड में भी खूब देखा ये सब काम करते हुए होते हुए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कोई भी चीज को हम खनिज से निकालेंगे तो जब तक उसको संस्कार नहीं देंगे, संस्कारित नहीं करेंगे, तो हमारे रोजमर्रा के काम में आने वाली वो वस्तु नहीं होगी। अब किसी एक शब्द को ले लीजिए, তাহলে বাবু আমি আপনাদের দুজনের মধ্যে ব্যস্ততা দেখছি, আলাদা আলাদা হয়ে বসে। बहुत सरल भाव से मैं बता रहा हूं कि जैसा खनिज से सामान निकालकर, चाहे कोयला हो, अबरक हो, मिट्टी हो, पानी हो, तेल हो, यानी जो कुछ भी हम खदान से निकालते हैं, खदान से निकाले हुए सामानों में जब तक हम संस्कार नहीं देंगे, उसको संस्कारित नहीं करेंगे, तो वो हमारे रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तु नहीं हो पाएगी। ठीक यही प्रमाण है कि मानव हम तभी बन सकते हैं जब हमें संस्कार मिले। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने अपने वेद मुकद्दस में मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि मनुर्भवो, मानव बनो। क्यों? कि तुम खदान से निकाल करके आ रहे हो। जब तक तुम संस्कार को ग्रहण नहीं करते हो, तुम्हारे ऊपर संस्कार नहीं दिया जाता है, संस्कारित नहीं किया जाता है, तो तुम मानव कहलाने के हकदार नहीं हो। अब यहाँ एक शब्द मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जिस पर आज धरती पर विचरण करने वाले जो अपने को मानव कहलाते हैं, उन्होंने इस पर चिंतन और विचार नहीं किया। कि यही कारण बना कि धरती पर आते समय ना कोई हिंदू बन करके आया, ना कोई मुसलमान बन करके आया, ना कोई जैनी बन करके आया, ना कोई ईसाई बन करके आया, ना कोई सिख बन करके आया, ना कोई कुछ बन करके आया। ये सब दुनिया में बनाए जाते हैं, दुनिया में बनाए गए हैं। लेकिन जब धरती पर आया तो केवल और केवल वो संस्कार लेने के लिए आया। जब तक हम उसको संस्कारित नहीं करेंगे तो उसका नाम मनुष्य भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए वेद में परमात्मा का उपदेश है मानव बनो, यानी मानव कोई जन्म
से बनता नहीं है, मानव दुनिया में आकर के ही बनना पड़ता है। और मानव बनता कब है? जब उसको ये पूरा संस्कार मिल जाता है। जैसा मैं माइक का उदाहरण रखा, मोबाइल का उदाहरण रखा, कोई भी सामान आता है, मैं घड़ी ये दिखा रहा हूं, ये घड़ी नाम इसका तब पड़ा, इसमें भी वही सामान है, लोहे का ही टुकड़ा है सारा इसमें। तो जब तक उसको संस्कार नहीं दिया गया तो उसका नाम घड़ी भी नहीं हुआ। जब तक इस माइक को संस्कार नहीं दिया गया तो इसका नाम माइक भी, माइक्रोफोन भी नहीं हुआ। जब तक संस्कार नहीं दिया गया तो इसका नाम भी एम्पलीफायर नहीं हुआ। तो मनुष्य संस्कार के बिना मनुष्य कैसे हो सकता है भला? हिंदू और मुसलमान तो बाद में। इसलिए याद रखिएगा कि परमपिता परमात्मा ने अपने संतानों को यह ज्ञान दिया है कि ऐ मेरे संतानों, सही अर्थों में संतान तुम हमारे हो। और हम कहते भी हैं इस बात को वेद के आधार पर, वेद मुकद्दस में भी यही उपदेश आया है, त्वं हिना पिता वसो त्वं माता शतकत बहुविधा आघाते सोम्य। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये किसको कहा गया? जो सृष्टि करता, सृष्टि के रचयिता को कहा गया। और वह हिंदू घराने के लोग ही कहते हैं या आर्य घराने के लोग कहते हैं, कोई मुसलमान नहीं कहता, ईसाई भी नहीं मानता। तो हिंदू घराने के लोग परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा कहते हैं। किस आधार पर? वेद के आधार पर। वेद में यही उपदेश मनुष्य मात्र के लिए आया है कि वो पिताओं का पिता होने के कारण परमपिता, पिता वो इस आधार पर है, पालयतीत पिता, जो पालते हैं, पालन करने वाले हैं, उनका नाम पिता है। अब एक इस्कॉन वालों से मेरी बात हो रही थी। अब इन अकल के दुश्मनों ने, अकल के पैदल चलने वालों ने, जिन्होंने अकल को अपने पास आने तक नहीं दिया और जिन्होंने कृष्ण को ही ईश्वर मान बैठा। अब जब हम माता पिता बंधु सखा कह रहे हैं तो क्या कृष्ण रुक्मिणी के पिता थे? कितनी नादानी वाली बात है, कितनी मूर्खता से भरी हुई बात है कि इस पर चिंता और विचार भी नहीं किया। मैंने तो उसको बोला तुम्हारा प्रभुपाद स्वामी भी नहीं जानता था वेद को, तुम कहां जाओगे? तो ये वेद के खिलाफ अनर्गल हो रहा है। मुसलमानों ईसाइयों का प्रचार तो बाद में रहा, पहले तो हिंदुओं ने ही कंडम कर रखा है इस वेद को। जो अपने को हिंदू कहते हैं, जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, जिन्होंने वेद के वाक को नहीं जाना। मैंने कहा कि भाई जो वेद का हवाला आप बता रहे हैं कि वेद में कृष्ण शब्द आया, तो वेद में कृष्ण शब्द आया, कृष्ण के माने वो वासुदेव पुत्र कृष्ण नहीं है, क्योंकि वेद में किसी व्यक्ति विशेष के नाम की गुंजाइश ही नहीं है, होना संभव ही नहीं है। क्योंकि व्यक्ति विशेष के नाम अगर वेद में हो जाए तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। मैं जाकिर नाइक को भी यही चुनौती दिया कि जाकिर नाइक कह रहा कि मोहम्मद का नाम है, कहाँ है वो दिखाओ। वेद में मोहम्मद का नाम होना संभव ही नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के नाम की गुंजाइश वेद में नहीं है, क्योंकि परमात्मा पर दोष लगेगा। दुनिया वालों ने इसको जानने का प्रयास नहीं किया। अभी कह रहे कि वेद में कृष्ण शब्द आया, तो कृष्ण शब्द आया इसका मतलब वो वही कृष्ण है जो मथुरा में जन्म लिया, मथुरा वाला कृष्ण है। और ये प्रभुपाद स्वामी के लोग ये उसी कृष्ण को ही मान रहे हैं कि जिनका जन्म मथुरा में हुआ है और वो परमेश्वर है। अरे वो परमेश्वर है, वेद में आया उनका नाम, तो परमेश्वर अगर है तो क्या परमेश्वर को शादी करनी पड़ती है? और यही हिंदू, ये लोग तो ये कह रहे हैं कि
उसने आमिर खान ने जो फिल्म बनाई पीके, वो हिंदुओं का कंडम किया है। अरे हिंदुओं का कंडम किया, लेकिन ये तो बताओ कि जो कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, उस कृष्ण के जो शादी करते हैं उसके साथ 16,108 पटरानियां हिंदुओं ने लगाया है, मुसलमानों ने लगाया है। पर ये हिंदू सोचने के लिए तैयार नहीं। बदनाम तो खुद किए जा रहे हो भाई। महिलाओं का कपड़ा लेकर कृष्ण को पेट पर चढ़ाते हुए किसने? आमिर खान ने दिखाया था, आमिर खान के बाप ने दिखाया है। दुर्भाग्य है, ये लोग अपने को मानव कहलाते हैं। अरे मानवता है कहाँ है तुम्हारे पास? तुमने मानवता को जानने का भी प्रयास किया है क्या? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये दुर्भाग्य है कि हम मानव बनकर के नहीं आए। जब तक हमें संस्कार नहीं मिलेगा, जब तक हमें संस्कारित नहीं किया जाएगा, जब तक हम संस्कारित नहीं होंगे, तो हमारा नाम मानव कभी भी बनना संभव नहीं होगा। इसलिए हमें मानव बनने का उपदेश दिया है परमात्मा ने वेद मुकद्दस कि मनुर्भव, मानव बनो। मानव बनने के लिए संस्कार अजहद जरूरी है, अति आवश्यक है। संस्कार के बिना मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। लेकिन हिंदू इन बातों को सुनने के लिए भी तैयार है। तो कहते हैं कि हिंदुओं का विरोध कर रहा है। अरे हिंदुओं का विरोध कर रहा है कि तुम अकल से पैदल चल रहे हो, उन अकल के ऊपर ही कुठाराघात कर रहे हो। तुम खुद समझने के लिए तैयार नहीं हो। तुम कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, तुम्हें खुद को मालूम नहीं। और ऊपर से सत्य को नकारते हुए, सत्य को इनकार करते हुए कह जा रहे हो कि हिंदुओं का विरोध हो रहा है। हम हिंदुओं के विरोधी नहीं है, यह गलतफहमी के शिकार है लोग। ना मैं हिंदुओं का विरोधी हूं, ना मैं मुसलमानों का विरोधी हूं। मैं अगर विरोधी हूं तो असत्य और अधर्म का विरोधी हूं, क्योंकि वैदिक संस्कृति में असत्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, अधर्म के लिए भी कोई जगह वैदिक संस्कृति में नहीं है। अब असत करने वाला एक समय में कोई हो सकता है, अधर्म करने वाला भी कोई हो सकता है। उनका समर्थन न देना ये मानवता है। तो जब मानवता पर हम कुठाराघात कर रहे हैं और मानवता पर कुठाराघात करने के बावजूद भी हम कह रहे हैं कि ये वेद में है, वेद में कृष्ण शब्द आया है, तो वेद में कृष्ण शब्द आने से ही वही मथुरा वाला कृष्ण ही होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं और दे रहा हूं, लेकिन हिंदू तो सुनने समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि समझदारी न मालूम इन्होंने किस समुद्र में डाल दिया मैं नहीं जाना। जब हम योगेश्वर कृष्ण की जीवनी को पढ़ते हैं तो वहां हमें पता लगता है कि योगेश्वर कृष्ण के साथ अर्जुन के संपर्क और संबंध का, तो अर्जुन के साथ योगेश्वर कृष्ण के संपर्क और संबंध को जब हम देखते हैं तो योगेश्वर कृष्ण के अर्जुन साथी थे, मित्र थे। इसके बावजूद भी एक रिश्ता और था। वो रिश्ता क्या था? वो रिश्ता था योगेश्वर कृष्ण के फुफेरी बहन से शादी हुई थी अर्जुन की, जिनका नाम सुभद्रा था। सुभद्रा थी कौन? तो ध्यान लगाकर सुनना मेरी बातों को। सुभद्रा थी योगेश्वर कृष्ण के फुफेरी बहन। तो फुफेरी बहन के पति कृष्ण के क्या लगे भाई? जरा आप लोग बताइए। तो इन अकल के दुश्मनों ने कभी ये सोचा है कि तुम्हारा परमात्मा का भी कोई बहन ही होता है? अरे शर्म करो। बस शर्म वालों को ही तो शर्म होना है, बेशर्मों को शर्म कहाँ है? अभी सच्चाई को कहें तो बोले तो हमारा विरोध कर। अरे ये विरोध है। विरोध क्या है वो तो आप जानते ही नहीं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये वेद के साथ कुठाराघात हुआ, तो मैंने वहां निवेदन किया, एक भाई से बात हो रही थी इस वालों से, तो ये वेद मेरा वेद में कहाँ है बोलो, तो वो नहीं बता पाया। किस वेद में, किस मंडल में, किस अध्याय में कौन सा मंत्र है, रेफरेंस नहीं दे पाया। मैंने कहा क्या है ही नहीं, तुम रेफरेंस लाओगे कहाँ?
तो बात कर रहे हैं कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा के पीछे भाग गया, अपने कान में हाथ लगाकर देखने का प्रयास नहीं किया। यही कारण बना कि हमारे जितने भी ऋषि मुनिगण हुए हैं, इवन स्वामी विवेकानंद जी तक, यद्यपि स्वामी विवेकानंद जी के साथ वेद का इतना संपर्क नहीं था, नजदीकी नहीं थी, तथापि उन्होंने बैक टू वेदास बताया, वेदों की तरफ लौटो बताया। क्यों? कि वो जान चुके थे कि सत्य अगर कहीं है तो वेद नहीं, क्योंकि सत्य को अस्वीकार करना यह संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं सत्य को लाना ही होगा, सत्य को लेना ही पड़ेगा। यही कारण बना कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि वेदों के तरफ लौटो। क्यों? कि अगर तुम इंसान हो और इंसान जो सत्य के साथ चलता है, सत्य को लेकर चलता है, जो संस्कारित होता है, उसका नाम इंसान होता है, उसका नाम मानव पड़ता है। और मानव बनने के लिए वेद के संस्पर्श में, वेद के टच में आना जरूरी है। लेकिन ये लोग वेद को तो छोड़ जा रहे हैं, वेद से अलग होते जा रहे हैं, वेद से अपना दूरी बनाए हुए हैं, वेद को किनारे लगाए हुए हैं। जिस वेद को अपनाना था उस वेद को छोड़ करके पुराणों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं रामचरितमानस के पीछे भाग रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। तो सत्य कहाँ है? जब आप उन्हीं मुनि ऋषियों का हवाला देते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं, तो स्वामी विवेकानंद का मानना तो तभी होगा जो उपदेश उन्होंने दिया है, उस उपदेशों को अपने जीवन में उतारना। स्वामी विवेकानंद ने कहाँ कहा है, कहाँ बताए हैं कि पुराणों की तरफ लौटो? कोई भी दिखा दे। स्वामी विवेकानंद जी ने ये शब्द कहे ही नहीं। भले ही वेद के साथ उनकी नजदीकी ना रही हो, लेकिन जितना भी उन्होंने जाना था उतना ही उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने चिकागो में भी एक छोटा सा वेद टुकड़ा बोल करके सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत्, इस वेद मंत्र को उन्होंने लिया था। लेकिन ये हिंदू उसको जानने का भी प्रयास नहीं किया। स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं? क्या दुनिया के लोगों, वेद से मैं ये हवाला दे रहा हूं, वेद से ये प्रमाण दे रहा हूं, ये सूर्य चंद्रमा जो पहले भी थे, अब भी है और आगे भी उसे रहना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद की इस वेद वाक्य को हिंदुओं ने नकारा। इसीलिए कहने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हम मानव तभी कहला सकेंगे जब हम संस्कारित होंगे। अगर संस्कार नहीं हमारे ऊपर, हम मानव कहलाने का अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व दिया गया। ऋषि दयानंद ने संस्कारों को इकट्ठा करते हुए संस्कार विधि दी, पंच महायज्ञ विधि बताया है। संस्कार के ऊपर उनकी 2 पुस्तकें। जिस संस्कार विधि में ऋषि ने गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार बताए। कौन सा संस्कार का नाम क्या है, वो संस्कार कब करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन मंत्र का उच्चारण वहां करना है, इन सब विधि, उसका नाम विधि है। विधि माने होता है तरीका, विधि माने होता है पद्धति, विधि माने है सिस्टम। और योगेश्वर कृष्ण भी इस पर जोर दे रहे हैं। योगेश्वर कृष्ण भी लिख रहे हैं, बतला रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। मंत्रहीनम, पहला शब्द उन्होंने मंत्र से लिया। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता वो यज्ञ नहीं है, मंत्रहीन। जहां मंत्र के उच्चारण ना हो। दूसरा शब्द फौरन लिया है विधिहीनम, जो विधि विधान के अनुसार ना किया जाता हो, ना किए जाते हो, वो यज्ञ भी
यज्ञ नहीं है। वहां पर योगेश्वर कृष्ण ने दक्षिणा के ऊपर भी बल दिया है कि पुरोहित को तुम्हें दक्षिणा देना है, अध्यापकों को दक्षिणा देना है, समाज के अधिनायकों को, समाज के पथ प्रदर्शकों को, गुरुजनों को दक्षिणा देना है। योगेश्वर कृष्ण ने वहां पर बल दिया। लेकिन मैं ये दो शब्द दे रहा हूं कि विधिहीनम शब्द आया वहां और मंत्रहीनम शब्द आया। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि मंत्र केवल वेद के ही होते हैं, वेद के अतिरिक्त, वेद के अलावा कहीं पर भी मंत्र नहीं है, वो सब श्लोक है। तो श्लोक से यज्ञ अगर करते हैं तो वो यज्ञ नहीं है। श्लोकों से यज्ञ का होना संभव नहीं है। अनेक दिन पहले अच्छी बात है। तो जो जहां पर वेद के मंत्रों का उच्चारण न किया जाए वो यज्ञ नहीं है, और जो विधि विधान के अनुसार न किया जाए वो यज्ञ नहीं है। तो वो संस्कार करने के लिए संस्कारित न हो तो संस्कार करना संभव नहीं होगा। देखिए हमारे बड़े बाजार से हमारे बड़े पुराने साथी हैं, और साथी क्या करवट कार्यकर्ता है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि जिनके दिल में राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीयता के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना और इच्छा रखते हैं कि राष्ट्र के अंदर में जो वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है, हम कैसे वैदिक संस्कृति को बचाएं, ये मंशा लिए फिरते हैं। तो मेरे साथ हमदर्दी है थोड़ी सी, तो अपने को रोक नहीं पाए, काम काज छोड़ करके उपस्थित हो गए हैं। हमारे भाई असीम बाबू जी ने शायद बताए होंगे कि मैं तो बताया ही था। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बात ये हो रही है कि संस्कार वही कर सकता है जो संस्कारित हो। जो स्वयं अपने आप में संस्कारित नहीं, वो संस्कार भी नहीं कर सकेगा। तो अपने आप में संस्कारित कौन? बोले मानव ही अपने आप में संस्कारित हो सकता है, और मानव को जब तक संस्कार दिया नहीं जाता तो वो मानव कहलाने के लिए अधिकारी नहीं। तो हमारे सारे ऋषि मुनियों ने इस पर बल देते हुए कहा कि हम धरती पर जब आए हमारे ऊपर संस्कार उस तरीके से हो, तो 3 संस्कार ही हुए थे, अभी 13 बाकी है, क्योंकि 3 संस्कार मां के उदर में ही हुए थे। अभी 13 संस्कार, 13 नहीं तो कम से कम 12 तो है, 13 तो अंतिम में है, 16 संस्कार वाला। लेकिन यहाँ जो 12 संस्कार और है, कहाँ कहीं कर्म भेद है, कहीं नामकरण है, कहीं अन्नप्राशन है, कहीं वेदारंभ है, ये सब संस्कार है। तो हमारे सारे ऋषि मुनि जन कह रहे हैं कि इन संस्कारों को जब तक तुम अपने आचरण में नहीं लाते हो तो याद रखना तुम मनुष्य कहलाने के हकदार। इनमें से कोई हिंदू कहला सकता है, मुसलमान भी कहला सकता है, ईसाई भी कहला सकता है, जैनी भी कहला देगा, बौद्धिक भी कहला देगा, लेकिन मनुष्य का कहलाना संभव नहीं होगा। योगेश्वर कृष्ण यही कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे ऊपर संस्कार नहीं होगा तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं बनोगे। जैसा मैं उदाहरण दिया ना, ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, उन सब इंस्ट्रूमेंटों को भी आप उसी तरीके से देखेंगे। जब तक उनको संस्कार नहीं दिया जाएगा तो उसका नाम माइक पड़ेगा नहीं। जब लोहे का टुकड़ा था तो उसका नाम माइक नहीं था, वो केवल लोहे का ही टुकड़ा उसको कहा जाता था। जब इसको संस्कार दिया गया, संस्कारित किया गया, तब इसका नाम बदला। इसीलिए मनुष्य के लिए ही ऋषि मुनियों ने कहा कि ऐ मनुष्य, तुम मनुष्य तो साधारण शब्द है तुम्हारा, लेकिन याद रखना तुम्हें आने वाला समय में केवल मनुष्य नहीं, तुम्हें देवता बनना है, देवत्व को प्राप्त करना है, देवत्व तक पहुंचना है। देवता कोई आसमान से गिरते नहीं है, जमीन के अंदर से निकलते नहीं है, आसमान से टपकते नहीं है। देवता मनुष्य से ही देवता बनते हैं और मनुष्य से ही राक्षस बनते हैं। एक गुण वाचक शब्द है और एक अवगुण वाला शब्द। एक शब्द संस्कारित वाला है
एक सुसंस्कारित है और एक कुसंस्कारित। अब जो कुसंस्कार को अपनाया उसका नाम राक्षस पड़ा, और जो सुसंस्कार को अपनाया उसका नाम देवता हो गया। जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से ज्यादा जानकार, पढ़ा लिखा, किताबी ज्ञान रावण को था। 4 वेदों के जानकार थे, 6 शास्त्र के जानकार थे, लेकिन आचरण में नहीं था, जीवन में उतारे नहीं थे। तो जीवन में न उतारने के कारण उनकी वृत्ति राक्षसीय वृत्ति, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जितना जानते थे उस पे उतना ही अमल करते थे। देवत्व वृत्ति, अब यहां वृत्ति में अंतर आ गया, एक संस्कार सु और एक संस्कार कु। देखिए कितना सरल से सरलतम की ओर हम लोग आ चले। तो आदि सृष्टि से ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यही उपदेश दिया है कि तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा संस्कार, और इस संस्कार को उतारने के बाद ही तुम अपने आप को प्रस्तुत कर पाओगे, उससे पहले नहीं। क्योंकि प्रस्तुतिकरण करने के लिए भी अपनी तैयारी होनी चाहिए। देखिए हम इतने लोग बैठे हैं तो मुझे आपने ऊपर बिठा दिया, तो इसमें भी तो अंतर हम देख ही रहे हैं ना भाई, कि हर कोई वक्ता नहीं है। वक्ता एक होते हैं, श्रोता अनेक होते हैं, है ना। हर श्रोता वक्ता नहीं बन जाते और हर वक्ता भी श्रोता नहीं होंगे। इसीलिए याद रखिएगा, जैसा वक्ता को विद्वान होना जरूरी है वैसा श्रोताओं को बुद्धिमान होना भी जरूरी है। अगर श्रोता बुद्धिमान नहीं है तो कुछ भी बोले। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इस पर बल दिया है और उसी आधार पर हमारी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन उस तैयारी के लिए कहीं कोई चर्चा किसी के पास है, आप छोड़िए आर्य समाज को छोड़ करके कहीं पर जाकर के देखिए दुनिया के किसी कोने में कहीं पर ये चर्चा नहीं, वो जानते नहीं है चर्चा क्या है। तो हमें अपनी तैयारी होनी चाहिए। यही मैं निवेदन कर रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब आदेश तो उनके पिता का नहीं था, आदेश तो विमाता का था। विमाता ने कही थी कि आपके ज्येष्ठ पुत्र को 14 वर्ष के लिए जंगल में भेजना होगा। यही थी ना बात, हमारा इतिहास तो यही कह रहा है ना। तो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन दिनों में अड़ गए होते, हम जैसे होते तो अड़ जाते, या हमारे जैसे होते तो अड़ जाते। कौन है माइकल, चलो मुझे भेज करके दे। लेकिन राम, देखिए यही तो कारण है कि हमारी मर्यादा को लोगों ने जाना है। 9.5 लाख वर्ष होने के बावजूद भी हम राम को क्यों पूजते हैं? पूजने का मतलब श्रद्धा का है, पूजने का मतलब उनके आदेश का पालन करने का है। कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम हम लोग इसलिए लेते हैं कि उनका जीवन आदर्शमय जीवन था। और रावण का नाम क्यों नहीं लेते? कि उसने अपने जीवन को, आदर्श को जाना नहीं। राक्षसीय वृत्ति, राक्षस कोई कौम का नाम नहीं होता है कि यहाँ सिंह हो, यहाँ ये होगा वो होगा दुनिया भर का, वो सब नहीं है। राक्षसी एक वृत्ति का नाम है, असुरी एक वृत्ति का नाम है। उस वृत्ति को अपनाने वाले का नाम राक्षस है, रावण है, आदि आदि। यही तो कारण बना ना, इसीलिए हम जैसे गृहस्थी लोग अपने बेटा का नाम कोई रावण रखना नहीं चाहेगा, सूर्यरेखा रखना नहीं चाहेगा। यही तो सब कारण बनता है। तो यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि इस तरीके से आपको संस्कारित होना है। जब आप संस्कारित हो जाएंगे तो क्या होगा कि आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनेंगे। जब आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन जाएंगे तो वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का भेदभाव खत्म। क्योंकि परमात्मा का उपदेश मनुष्य के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है।
परमात्मा का उपदेश आर्य समाजियों के लिए नहीं है, परमात्मा का उपदेश मुसलमानों के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, याद रखना, कुरान का उपदेश मुसलमानों के सिवा औरों का है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, पूछ लीजिए। कुरान का कहना यह है, अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों, औरों के लिए कुरान मुखातिब है। लेकिन वेद में इस प्रकार की कोई चर्चाएं आप नहीं मानी। वेद में यतेमं वाचम कल्याणी मा बलानि जनभ्या, यह कल्याणी मानी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब मानव मात्र के लिए आया, यहाँ पर हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, आदि आदि किसी का नाम नहीं। तो हम जब मनुष्य है, परमात्मा के संतान है, जिस परमात्मा के पास भेदभाव नहीं है, तो ये भेदभाव बीच में ये बखेड़ा कैसा शुरू? इसलिए आगरा वाला प्रकरण में मैं ये बोला कि भाई ये लोग दोष लगा रहे हैं हिंदुओं पर, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को लोभ और लालच दे करके हिंदू बनाया गया। पर मेरा सवाल उन मुसलमानों से है कि वो मुसलमान कैसे बने थे, वो जरा अपना बता दें। माँ के उदर से तो मुसलमान बन के आए नहीं। जब माँ के उदर से कोई मुसलमान बनकर के नहीं आया, तो वह मुसलमान बना कैसे भाई? पता लगा उसको बनाया गया। तो जो बनाया वो कौन था? तो वो उसी इस्लाम के प्रवर्तक थे, इस्लाम के प्रचारक थे। बौद्धिस्ट कौन बनाया? जो बौद्धिस्टों के प्रचारक थे, उन्होंने बताया, दुनिया वालों के सामने नारा लगाया, बौद्धं शरणं गच्छामि। तो हमारे यहाँ ये भेदभाव नहीं है। तो एकमात्र पाठ है मानवता, मानव बनने के लिए, और मानव बनने के लिए मानवता का पाठ अगर कहीं है तो वो वेद में है। वेद से इतर कहीं पर भी मानवता का पाठ दुनिया वाले नहीं जानते हैं। यही कारण बना कि हमारी वैदिक संस्कृति में हमें मनुष्य मात्र को क्या उपदेश दिया गया है कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा आपके कुटुंब है, रिश्तेदार है। इसीलिए वेद का काम है मनुष्य से मनुष्य को जोड़ना। और नाहक हमें बदनाम किया जा रहा है, नाहक हमारे ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है, नाहक ये बताया जा रहा है कि ये हिंदू लोग तो समाज को बांट रहे हैं। भाई हम बांट रहे हैं, बांटे तो आप ही लोग ही हैं। तो हिंदुओं के लिए ही है ये वैदिक संस्कृति। ये वैदिक संस्कृति इस्लाम वालों के लिए नहीं है, इस्लाम वाले नहीं मानते इसको। अगर मान ले तो फिर हमारे उनमें वेद क्या रह जाएगा? और मानने के लिए परमात्मा का उपदेश सबके लिए, क्योंकि परमात्मा के पास वेद ही नहीं है। तो भेद जो खड़ा हुआ है वो अपने आप ही खड़ा किया लोगों ने, परमात्मा की ओर से ये भेद खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए हमें यह जानना पड़ेगा कि परमपिता परमात्मा का उपदेश जब मनुष्य मात्र के लिए है, तो उस मनुष्य में भेद डालना, मनुष्य में आपस में मतभेद तैयार करना, आपस में फूट डालना, ये मानवता पर ही कुठाराघात होगा और हो रहा है, कर रहे हैं। अब देखिए, मानवों को तो छोड़िए, ये बगदादी क्या कर रहा है? एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को मार रहा है। अब कुरान ही कह रहा है, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को कत्ल करना कतई हराम है। इसलिए मैंने अल्लाह से भी फरियाद किया कि अल्लाह, जन्नत के असली हकदार कौन है, शिया या सुन्नी? और केवल जन्नत में पहुंचने के लिए सारा काम हो रहा है। तो हमारे यहाँ वेद में इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। वेद में केवल और केवल मानवता की बातें हैं, मानव को मानव से जोड़ने की बातें। हमारे यहाँ फूट डालने वाली बातें नहीं है। ये फूट डालने वाला काम उन लोगों से हुआ, चाहे वो मुगल काल में हुआ हो या अंग्रेजी काल में। लेकिन उससे पहले भी देखें, आज भी देखें,
अब मैं प्रमाण दूंगा तो आप लोग तिलमिला जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। इसका मैं जीते जागता प्रमाण दे रहा हूं कि पहले भी हमारे लोगों में भेद, क्योंकि वो वेद के आधार पर चलते थे, वैदिक संस्कृति को अपनाए हुए थे। वेद के आधार पर 16 संस्कारों को लोग अपने जीवन में उतारते थे, उतारे हुए थे। और वही संस्कार वाला व्यक्तित्व आज अगर आया है तो वर्तमान भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में आया है, जो दुनिया वालों को सहन नहीं, दुनिया वाले इस चीज को सहन नहीं कर पा रहे कि सत्य है, और सबको लोगों ने किनारे क्या कर दिए, पीता है, फूकते। अरे यार, सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई को जानो। आप कहेंगे कैसा? तो देखिए, मैं छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूं और इस पे कहीं पर भी मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे विचारों में कहीं पर भी आप लोग देख रहे हैं कि आपत्तिजनक है तो फौरन टोक लेना, रोक देना मुझे कि पंडित जी इसको और क्लियर कीजिए। उदाहरण के रूप में मैंने बोला कि हमारे पूर्वजों में, वेद के अनुसार चलने वालों में भेदभाव कभी भी मानव समाज में उन्होंने न किया है, न भेदभाव है वेद में, न वेद में भेदभाव करने की अनुमति है। इसलिए ऋषिवर देवदयानंद ने आर्य समाज के नियम में वो लिखते हैं कि सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। कि जिसको वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने उन्होंने अपने जीवन में उतारा। क्यों? कि यह संस्कार से संस्कारी। और फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो संस्कार अगर मानव समाज में किसी ने दिया है तो 2 संगठन का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। एक संगठन का नाम है आर्य समाज और दूसरा संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये 2 ही संस्था ऐसी हैं जो मानव को मानव बनाया है, मानव को मानव बनाने का प्रयास करते हैं, मानव को ये आभास कराते हैं क्या है मानव, तुम ऋषि के संतान। इसलिए ऋषियों के गुण भी तुम्हारे में होनी चाहिए। अब नरेंद्र भाई मोदी ने कहा किया, मैं दिखा भी दूंगा आपको ताकि आप लोगों को भी एहसास हो जाए कि महेंद्र पाल जी सही बोल रहे हैं गलत। मैं नहीं कर रहा कि ये आप सब लोगों को मालूम है कि अभी पिछले दिन कश्मीरियों पर दैवीय प्रकोप आ गया, जिसको हम तीन दुखों में एक दुख मानते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो आदि दैविक माने दैवीय प्रकोप। तो दैवीय प्रकोप अभी पिछले दिनों में कहां आया, किस प्रांत में आया? कश्मीर प्रांत में आया। और कश्मीर प्रांत में आया तो क्या वो नीचे वाले हिस्से में आया या ऊपर वाले हिस्से में आया? थोड़ा आनंद लीजिएगा, ये आनंद हर जगह मिलेगा नहीं ना। हाफिज सईद इस आनंद को दे सकता है क्योंकि मानव समाज को बांटा हुआ है, मानव समाज पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो मानव समाज पर कुठाराघात करने वाले लोगों के पास ये बातें थोड़ी पा जाएंगे आप। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा, ये तूफान जो आया, ये दैवीय आपदा जो आई, वो कश्मीर के निचले वाले हिस्से में है या ऊपर वाले हिस्से? ऊपर वाले हिस्से में, श्रीनगर वाले हिस्से में, उससे आगे वाले हिस्से में। ठीक? तो जरूर आप लोगों को भौगोलिक दृष्टि से ये भी पता होगा कि श्रीनगर में हिंदुओं का निवास है या मुसलमानों का। थोड़ा जोर से बोलिए। मैं दिल्ली से आया भाई, कलकत्ता से दिल्ली की दूरी 1500 किलोमीटर है। इसलिए जब ऊंची आवाज से बोलेंगे तब मैं सुन पाऊंगा क्योंकि मैं दिल्ली में हूं। तो दिल्ली तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए थोड़ी ऊंची आवाज से बताना पड़ेगा। तो जब वहां मुसलमानों का ही आधिपत्य है श्रीनगर में और उन मुसलमानों पर दैवीय आपदा, जबकि अल्लाह ने तो नहीं चाहा मुसलमानों पे दैवीय आपदा,
आप कुरान से कहीं भी नहीं दिखा पाएंगे कि अल्लाह चाहते हैं मुसलमान को छुड़ाए। बल्कि तो अल्लाह से फरियाद किया जाए, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वहाँ तो मुसलमान मर्द और औरत के लिए ही अल्लाह से दुआ की जा रही है, अल्लाह से मांग की जा रही है कि ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, मुसलमानों को सही सलामत कर। इसके बावजूद भी अगर दैवीय आपदा आ जाए तो वो लोग थोड़े कहेंगे कि हाँ अल्लाह ने भेजी है, अगर भेजा तो परमात्मा ने भेजा इन लोगों का। लेकिन वो बात मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हमारे परमात्मा पर भेदभाव का आरोप लगना संभव नहीं, क्योंकि परमात्मा भेदभाव से कोसों दूर है। वेद का पहले हवाला दे चुका हूं। तो जब अल्लाह ने चाहते कि मुसलमानों पर मुसीबत टूट पड़े, मुसलमानों की आपत्ति आ जाए अल्लाह की नहीं, तो फिर अल्लाह के सिवा वहां भेजा कौन? चलो मैं कोई भी भेजा होगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ उन कश्मीरियों को बचाने के लिए खेवैया के रूप में प्रस्तुत कौन हुए भाई? भारत के प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। क्यों? कि एक पिता होने के कारण पिता के पास भेदभाव नहीं है, जैसा परमात्मा पिता है, परमात्मा के पास भेदभाव नहीं है, वैसे ही प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री होने के कारण सभी उनके प्रजा हैं, और प्रजा होने के लिए प्रजाओं के साथ लोगों को जीते जी कहीं दीवार पे चिरवाया, कहीं फांसी में लटकाया, कहीं आरी से चिरवाया, कहीं कुछ हुआ। हमारे जो अंतिम 5 गुरु है ना, गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, सब इस्लाम के हाथ शहीद हुए हैं। अक्सर अपने अपने जवान बेटों को दीवार में चिरवाते हुए देखा है। लेकिन मैं निवेदन कर रहा था, ये देखिए जरा विचार करके कि जो भारत के प्रधानमंत्री हमारे राजा हैं, और राजा होने के कारण अपने प्रजाओं के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया। क्यों? कि भेदभाव करने से दोष लगेगा, लेकिन इन दुनियादारों ने जिनको मौत का सौदागर कहने में जरा सा भी संकोच, जिनको मौत का सौदागर बताया, वो भी बताया किनके द्वारा गया, सब भारतवासी को नाम दोहराने की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि एक राजा होने के कारण प्रजा की सुरक्षा, प्रजा की रक्षा में अपना समय अतिबाहित करना ये महान आत्मा का काम है। अगर वो संस्कारित न हुए होते, संस्कार उनके ऊपर न चढ़ाया गया होता, संस्कार उनको न दिया गया होता, संस्कार के बारे में उनको अगर न बताया गया होता, तो यह काम होना संभव नहीं। जबकि उस संस्कार से संस्कारित नरेंद्र भाई मोदी के सिवा अब तक जितने भी हुए हैं, किसी के ऊपर ये संस्कार नहीं था। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, मनमोहन जी ये संस्कार नहीं जानते थे, जबकि उस सिख कौम के लोगों ने इसी वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए अपना गर्दन कटवाया, जो गुरुओं का नाम मैं लिया, लेकिन उनको ये चिंता कभी भी नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कितना बार उस कश्मीर का दौरा किया, अपना जन्मदिन मनाने के बजाय अपने जन्मदिन का सारा खर्चा उन कश्मीरियों को दिया। अब बतलाइए, क्या उन कश्मीरियों की तरफ से एक भी वोट भाजपा को दिया गया? 24 के 24 सीट हमारे नीचे की है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपके भेदभाव कहां हो रहा है, भेदभाव करने वाले लोगों किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है। हमारे यहाँ पर वसुधैव कुटुम्बकम, जो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानने की जो उपदेश ऋषि मुनियों के द्वारा है,
परमात्मा के द्वारा है, उसको अक्षरशः जो अपने जीवन में उतारते हैं वही जानेंगे मानव और मानवता के पाठ को। जिन पर ये संस्कार नहीं, जो लोग ये नहीं जानेंगे तो वो कभी भी संस्कारित अपने को नहीं कर पाएगा। और ये सब मिलना संभव है संस्कार से ही। देखिए, मैं चला था इसी संस्कार को लेकर कि अगर ये संस्कार उनको ना दिया गया होता, संस्कार को ना देते होते, संस्कार से वो संस्कारित ना हुए होते, तो ये काम होना संभव नहीं। अब एक शब्द इसके साथ मैं और जोड़ना चाह रहा हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपना जन्मदिन मनाने के बजाय उन कश्मीरियों के साथ और उन फौजियों के साथ, उन रक्षकों के साथ, देश के प्रहरियों के साथ जो उन्होंने समय बिताया, और उन कश्मीरियों के तरफ से उस श्रीनगर से जिन मुसलमानों के खवैये के रूप में अपने प्रधानमंत्री ने समय अतिबाहित किया, उन मुसलमानों का एक भी वोट प्रधानमंत्री को नहीं दी गई। 2% मिला है, 2%। वो परसेंटेज में नहीं आएगा। 24 के 24 सीट नीचे का है, एक भी ऊपर का नहीं आया। राजनीति में सीट का गिनती होता है, वो परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। मतलब इसीलिए मैं बोला। अच्छा ठीक है, चलो इसको मैं ये जो आप कह रहे हैं पंडित जी हमारा कोई धार्मिक प्रवचन है, धार्मिक प्रवचन में आपने ये राजनीति को कैसे लिया है, लेकिन ये भी अगर आप लोग कैसे ख्याल होंगे तो ये सरासर गलतफहमी की शिकार बनेगी, क्योंकि हमारा राजनीति नहीं, हमारा राजधर्म है, हमारा धर्मयुक्त राजनीति है, और ये धर्म छोड़कर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक और शब्द आप लोगों के सामने जोड़ना चाहूंगा, और जोड़ना ये चाहूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस मानवता की रक्षा के लिए उन कश्मीरियों के ऊपर खेवैया के रूप में अपना सर्वस्व लुटाए, तो उन कश्मीरियों को छोड़कर, उन मुसलमानों को छोड़कर, मुसलमानों के अल्लाह से पूछिए कि अल्लाह, भारत के प्रधानमंत्री ने मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने जो काम किया है, तो क्या वो जन्नत के हकदार हैं? स्वर्ग में भेजे जाएंगे? अल्लाह कहेंगे नहीं। अब ये मानव समाज में भेदभाव कहाँ है वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। मानव समाज में भेदभाव पैदा कौन किया है वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। मानव समाज में बखेड़ा पैदा कौन किया है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। कि मानव समाज को किस तरीके से वरगलाया जा रहा है, मानव समाज को किस तरीके से विभाजित किया जा रहा है, मानव समाज को किस तरीके से मानव समाज पर कुटाघात किया जा रहा है, मानव से मानव को दुश्मनी कराई जा रही है, मानव से मानव को लड़ाया जा रहा है, जबकि हमारे वैदिक संस्कृति में इन सब के लिए कोई गुंजाइश नहीं। हमारे ऋषि ने सारा मना किया है। इसीलिए मैं बताया ना कि ऋषि दयानंद कह रहे हैं सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। ये काम मनुष्य का है। क्या है मनुष्य? जब तुम किसी काम को करो तो पहले तुम्हारा रुझान वहां होना चाहिए कि जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ, करना चाहता हूँ, इस काम को करने में धर्म की अनुमति है अथवा नहीं। अगर धर्म की अनुमति नहीं है तो हरगिज उस काम को मत करना, उस काम को हरगिज मत करना। और धर्म की अनुमति है या नहीं कैसे जानेंगे? तो इसका भी समाधान ऋषि दयानंद ने दिया है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जिस काम को करने से मन प्रफुल्लित हो उठे उस काम को जानना कि परमात्मा का आदेश है। आप कहेंगे साहब जो जेब कतरा है, पॉकेट मार है, जब किसी के पॉकेट साफ कर लेता है उसका भी मन प्रफुल्लित होता है। लेकिन बंधु उस बात को तो आप लोगों ने नजरअंदाज किया
वो भय लज्जा शंका उत्पन्न कराने वाले का नाम ही परमात्मा है। क्यों कराता है? परमात्मा भय लज्जा शंका उत्पन्न करा करके बताता है कि अरे तू तो बेटा मेरा है, संतान मेरा है, ये तेरा काम नहीं पर तू कर रहा है। लेकिन हम तो परमात्मा को भी खुशी कर रहे हैं कि चला बेटे तो हम करना भी कर लेते हैं। क्या होगा? ये सब मानवता पर होता है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि वैदिक संस्कृति को जाने बिना, वैदिक संस्कृति को अपनाए बिना हम मानवता की रक्षा भी नहीं करते। सही। और मैं 30 वर्षों से इसी प्रयास में ही लगा हूं कि हमें मानवता की रक्षा करना, हमें मनुष्य मात्र की रक्षा करना है, मनुष्य मात्र की भलाई को लेकर के हमें चलना है। किसी वर्ग विशेष की बात नहीं, किसी वर्ग विशेष की चर्चा नहीं, किसी संप्रदाय की चर्चा नहीं है। और वो वैदिक संस्कृति इसी राष्ट्र को धरोहर के रूप में मिला है। वैदिक संस्कृति किसी और मुल्क में। अब मैं बहुत सरल भाव से आप लोगों को ये बता रहा हूं और इस पर मैं खंडा भी कर रखा असदुद्दीन ओवैसी को, और मेरा एक आर्टिकल का 75,000 से ज्यादा पेपर रीच है, एक आर्टिकल और 3 आर्टिकल लिखा हूं मैं। अब इसमें आप लोग तो सुन करके हैरान होंगे। आइए जरा मैं इसके साथ जोड़ देता हूं कि किस तरीके से कैसा कैसा मानवता पर पत्थर लगा थोड़ा, कि जिन्होंने मानवता को जाना नहीं वो कर रहे हैं मानवता पर कुठाराघात। क्योंकि मानवता को जानते होते तो कुठाराघात करने का सवाल ही नहीं था, करने की गुंजाइश नहीं होती। मानवता को नहीं जाना, मानवता क्या है उसको नहीं जाना, क्योंकि मानवता का पाठ वहां पढ़ाया ही नहीं गया। ये तो मैं पाकिस्तान के जाहिद हमीद को बोला था कि मानव बन जाओ, यूट्यूब में लगा उसको सुन लेना, ज्यादा लंबा नहीं, आधा घंटे का ही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जन्म से हर कोई मुसलमान पैदा होता है, जन्म से हर कोई मुसलमान पैदा होता है, और जो मुसलमानों का पिता है, मुसलमानों का बाप है, वो हिंदुस्तान में आया। मुसलमानों का बाप या ईसाइयों का बाप मानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। आदम नाम के एक पैगंबर भी, जिनको इस्लाम वालों ने सभी मनुष्य मात्र का पिता माना, आदि माना। और जब जन्नत में अल्लाह ने आदम को एक चीज खाने के लिए मना किया, उसको खाया तो जन्नत से उसको निकाला गया। तो जब जन्नत से निकाला गया तो जन्नत से निकालकर अल्लाह ने उसे धरती पर जो डाला वो हिंदुस्तान में ही डाला। ये उनकी किताब के अनुसार क़ससुल अंबिया नाम की किताब है, जहां नबियों की किस्सा जिस किताब में लिखी हुई है वहां पर ये किस्सा है। उसी के आधार पर ही असदुद्दीन ओवैसी ने इस शब्द को बोला, इस शब्द को दोहराया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिंदुस्तान में डाला। 2 नाम उसमें दिया है, एक नाम है सालंदीप और दूसरा नाम है ईरान। और लेखक वहां लिख रहे हैं कि वो हिंदुस्तान का जखीरा है, जखीरा माने खजाना, हिंदुस्तान का जखीरा है। वहां अल्लाह ने आदम को डाला, और आदम को जब हिंदुस्तान में डाला तो हिंदुस्तान में उस क़ससुल अंबिया के नामिक किताब के आधार पर डाला गया। तो असदुद्दीन ओवैसी यही कह रहा है, जी टीवी में वो आ रहा था समाचार, उसको सुनने के बाद ही मैंने लिखा, और मेरे फेसबुक में मेरे पेज में भी आप पा जाएंगे, मेरे साइट में भी आप पा जाएंगे। तो उसमें मैंने क्या सवाल उठाया जरा गौर से सुनना। उसने कहा कि ये हिंदुस्तान में हमारा बाप आया, हिंदुस्तान हमारा बाप आया। जिम्मेदारी के साथ सुनना, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। क्या बोला कि हिंदुस्तान में
और ये हिंदुस्तान हमारा बाप का है। सुने आप लोगों ने क्या बोला? सब मिलकर दोहराइए एक बार। हिंदुस्तान हमारा बाप का है। मैंने सवाल किया कि हिंदुस्तान अगर तुम्हारे बाप का है तो तुम्हारी जुबान अरबी क्यों है? हिंदुस्तान की जुबान, हिंदुस्तान वालों की जुबान अरबी है क्या? अरे हिंदुस्तानियों बताओ तो सही। मैंने कहा कि केवल जुबान ही नहीं, अपितु तुम्हारा नाम भी अरबियन क्यों है, हिंदुस्तानी नाम क्यों नहीं? अगर तुम ये दावा करते हो कि हिंदुस्तान तुम्हारा बाप का है, तुम हिंदुस्तानी हो, तो तुम्हारा नाम भी हिंदुस्तान के अनुसार होना चाहिए था, वैदिक संस्कृति के अनुसार होना चाहिए था, रामचंद्र होना चाहिए था, श्याम मोहन होना चाहिए था, कृष्ण मोहन होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं? अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, सादुल्ला, असदुल्ला, ये सब क्यों है? सब अल्लाह के जुड़े हुए। तो बेशक तुम्हारा बाप हिंदुस्तानी था, लेकिन अल्लाह हिंदुस्तानी नहीं है। अल्लाह भी अगर हिंदुस्तानी होते तो अल्लाह अरबी जुबान में अपनी कलाम ना सुनाए होते। मैंने कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। मैं अरबी जुबान में कुरान को इसीलिए नाज़िल किया कि तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। अब यहां पर दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। जो लोग दिमाग पे जोर नहीं डालते हैं, अल्लाह का ये उपदेश मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, अल्लाह का ये उपदेश एक व्यक्ति विशेष के लिए है कि मैंने अरबी जुबान में कुरान को इसीलिए नाज़िल किया, इसीलिए अवतरित किया कि तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। यानी मनुष्य मात्र के लिए ये उपदेश नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के लिए उपदेश है। अगर व्यक्ति विशेष के लिए उपदेश हो अल्लाह का, वो अल्लाह तो हो सकते हैं या अल्लाह तो है, किंतु परमात्मा नहीं। क्यों? कि परमात्मा को उपदेश एक मनुष्य के लिए नहीं है। परमात्मा ने केवल राम को उपदेश नहीं दिया, परमात्मा ने केवल कृष्ण को उपदेश नहीं दिया, परमात्मा का उपदेश केवल दयानंद के लिए नहीं है और ना परमात्मा का उपदेश केवल विवेकानंद के लिए है, अपितु परमात्मा का उपदेश यथेवं वाचम कल्याणी मा बदानी जलभ्य, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब अंदाजा लगाना, जब एक व्यक्ति के लिए उपदेश दिया जा रहा है तो समग्र मनुष्य मात्र के लिए उसका लागू होना क्यों और कैसा संभव होगा? मैंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का अगर वक्तव्य सही है तो मेरे सवालों का जवाब दे, वरना वैदिक धर्म को स्वीकार कर ले। मैंने कह रहा हूँ परमात्मा का उपदेश है, नाना पंथ विदते आयनाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक। उस सही और सच्चा रास्ता को अपना लेना, उस सही और सच्चा रास्ता को जीवन में उतारना मानवता है, और सब मिलकर के मानवता पर एक जुटा लगा कर। मैंने कहा वैसे साहब बात यहीं तक खत्म नहीं होती, अपितु आप हिंदुस्तानी के बेटे हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, और मरने के बाद कब्र में आपकी जुबान अरबी क्यों हो जाती है? मरब्बुका मन नबियुका मन दीनुका, अरबी जुबान में ही सवाल आपसे क्यों की जाएगी, क्यों की जाती है, क्यों की जाती रही थी, क्यों की जाती रहेगी? अरब से क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान का? अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो फिर भाषा भी तुम्हारी हिंदुस्तानी
होनी चाहिए थी या नहीं? ये तो साधारण सी बात है, एक सड़क पर कागज चुनता वाला आदमी भी समझ सकता है इस बात को, है? लेकिन सत्य को इन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं। अगर ये सत्य को स्वीकार करते होते तो असदुद्दीन ओवैसी हो या उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हो, ये क्यों कहता प्रशासन के लिए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दे? पुलिस से क्यों डर रहे हो? और पुलिस से डरता कौन है? चोर। पुलिस से कौन डरता है? चोर। क्यों ये लोग? सीधी सी साधारण सी बात है। इसका मतलब ये अपने आप प्रमाणित कर रहे हैं कि हम चोर हैं। लेकिन दुनिया वालों के पास अकलमंदी हो तब न जानेंगे, दुनिया वालों के पास अकलमंदी हो तभी न समझेंगे इस बात को। पर अकल को तो बेचारों ने बेच रखा है या गिरवी रख रखा है इस्लाम के पास, है? तो अकल बेचने वालों को क्या पता होगा? तो मैं 3 आर्टिकल लिखा हूं इसके ऊपर और मैं अभी जा रहा हूं उसको उसके घर में सुनाने के लिए हैदराबाद। हैदराबाद में एक सिराजुद्दीन नाम का भी एक मौलाना है। अभी भी हिंदुओं की भी बुद्धि मारी गई, भले हमारे तमाम लोग पसंद ना करें, सहन ना करें। जैसा अभी पिछले दिन श्री श्री रविशंकर जी हार गए वहां बेंगलोर में, यहाँ सिराजुद्दीन के पास भी एक हिंदू हार गया। अरे तेरा तुझे जब मालूम नहीं, तू जानता ही नहीं इस्लाम को, क्यों जाता है वहां? तू जानता है उसको भेज। रविशंकर जी को डिबेट के लिए नहीं बुलाया गया था, उनको किताब को विमोचन करने बुलाया गया था। वो वहीं पे वो बोलने लगा घर पे जाके। अब मैं बोलूंगा तो फिर मिला जाएंगे। बोलिए। क्योंकि सत सहन नहीं है आपको, हिंदूवादी इन्होंने सत सहन नहीं किया। अगर किताब का विमोचन करने के लिए बुलाया गया था और अगर कोई बात ऐसे सवाल जवाब के रूप में आई तो क्या उनको जवाब देना उचित हुआ या अनुचित? जवाब तो दे पाए, सवाल को सुनना उचित हुआ या अनुचित? वो कहते हैं भाई तुझे जिस काम के लिए बुलाया उस काम को करो और छोड़ो मुझे। 2 महीना के बाद जब उन्हीं बच्चों ने, जिन लोगों ने वो अरेंज की थी, मेरे CD DVD और पुस्तकें मंगवा करके वहां पर प्रचार किया, 2 महीना लगा था। 2 महीना के बाद जब जाकिर नाइक को बोला कि अब आप डिबेट के लिए आ सकते हैं, क्या समय दे सकते हैं, तो उन्होंने पूछा किसके साथ डिबेट है, तो बड़े महेंद्र पाल आदि के साथ। उसने साफ मना किया, मैं आर्य समाजियों के साथ डिबेट नहीं करूंगा। तो यहाँ सिराजुद्दीन नाम का एक है जो हैदराबाद का है, उसने भी इस तरीके से किया है। वो जाकिर नाइक, सेकंड जाकिर नाइक को बनना चाहता है। खैर कुछ भी हो, तो मैंने ये निवेदन किया कि हमें वैदिक संस्कृति पर उंगली रखने के लिए कहीं पर किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी चुनौती कि वेद में कोई दोष लगा करके दिखाए, कि दूसरे लोग लगाए ना लगाए, लेकिन ये हिंदू कहलाने वाले इस्कॉन के नाम से जो संस्था बनी हुई है प्रभुपाद स्वामी के, वो लोग वेद पर तुलना लगाते हैं। हमने तुले भी, अब दूसरे को आप क्या कहने जाएंगे? तो ये सब अनर्थ हो रहा है। तो मैंने आप लोगों से इतना ही कहा और बताया कि सत्य वही है जो सर के ऊपर चढ़कर बोलता है। तो हमारा शास्त्रकारों का कहना है सत्य में विजयते जनितम सत्य बनता विदतो देवयानाम। सत्य का ही जय होता है, सत्य को कोई दबा कर रख नहीं सकता। सत्य हमेशा ऊपर रहता है, सत्य का दबाया जाना भी संभव। हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि सत्य कुछ देर के लिए छुप गई हो, लेकिन समाप्त होना संभव नहीं है, क्योंकि सत्य का उजागर करने वाले अगर अपने
इसके लिए जिम्मेदार सत्य के मानने वाले जानने वाले लोग हैं कि सत्य के जानने और मानने वाले लोग अगर सत्य के प्रचार प्रसार में कमर बांध करके जुटे रहते होते तो आज ये ओवैसी को कहने की हिम्मत ही न हुई। लेकिन ये हमारी कमी है, ये हमारी गलती है, हमारी अदूरदर्शिता है। हमने अपनी अच्छाइयों को औरों तक हम पहुंचा नहीं पाए। तो जब हम अपने अच्छाइयों को औरों तक नहीं पहुंचाएंगे तो जो बुराई है वो बुराई तो अपने आप पनपेगा भाई। छोड़िए सभी बातों को, दुनियादारी में चले जाए, वहां भी देख लीजिए आप। मानव को बुराई सिखाना नहीं पड़ता। संजय बाबू, बुराई सिखाना नहीं पड़ता है, बुराई अपने आप बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन अच्छाई सिखानी पड़ती है। उस अच्छाई को सिखाने का नाम ही संस्कार है। उस अच्छाई को सिखाने का नाम संस्कार है। अच्छा, यहां से भी हट जाए आप। जो लोग खेती करते हैं ग्रामीण अंचल में जाकर के देखिए, जो लोग खेत में अनाज बोते हैं, अनाज बोने के लिए उस बेचारे को खेत को तैयार करना पड़ता है और खरपतवार को निकालकर बाहर करना पड़ता है। खरपतवार किसी ने बोया था क्या जमीन में? बोलिए ना, अरे भाई स्वर से स्वर मिला कर। खरपतवार किसी ने बोया नहीं था, अपने आप ही पैदा हुआ। और अनाज बोने से पहले उस खरपतवार को निकाल कर बाहर किया गया। बाहर फेंकने के बाद ही अनाज उसमें बोया गया जमीन में। उसके बावजूद भी घास फिर पैदा हो जाता है और उसको निकाल कर आपने बाहर किया, फिर कहां से आ गया? वो अपने आप पैदा हुआ। और अपने आप बुराई समाज में भी किसी को पैदा करना नहीं पड़ता और अच्छाई को लाना पड़ता है। बस उसी का नाम संस्कार है। तो यहाँ घास को निकालने के बाद कई बार आप निकालते हैं घास को, फिर उसके बाद भी घास अपने आप वहां पर उग जाता है, पैदा हो जाता है। वो जैसा अनाज को पनपने नहीं देता, ठीक इसी तरीके से बुराई भी सत्य पर, अच्छाई पर हावी हो जाता है। और अगर आपकी अच्छाई बलवान है तो बताइए बुराई को पनपने देगा क्या? बस उस बुराई को हटाने का नाम संस्कार है। उस अच्छाई को उत्पन्न कराने का नाम संस्कार है। उस अच्छाई को जीवन में उतारने का नाम संस्कार है। उस अच्छाई पर चलने का नाम संस्कार है। और ये संस्कार केवल और केवल मनुष्य मात्र के लिए होता है, न हिंदू के लिए, न मुसलमानों के लिए, न ईसाइयों के लिए, न जैनियों के लिए, न सिखों के लिए, मनुष्य कहलाने वालों के लिए। क्यों? कि मनुष्य अगर संस्कारित नहीं होगा तो वो मनुष्य मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होगा। भले कोई मुसलमान कहला ले, ईसाई कहला ले, कुछ और कहला ले, लेकिन मनुष्य कहलाना अलग है और मुसलमान कहलाना, ईसाई कहलाना, हिंदू कहलाना, जैनी कहलाना, बौद्धिस्ट कहलाना आदि आदि सब अलग। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मनुष्य को उपदेश दिया है। क्या मेरे संतानों, तुम जा रहे हो धरती पर, तुम्हें जाकर वहां मानव बनना है। तब में मनुर्भव, मानव बनो। तो सही पूछिए तो यह आर्य समाज मानव बनाने की फैक्ट्री है। दो संस्था का नाम मैं आप लोगों को दिया हूं। जिन दो संस्था के लोगों ने, दो संस्था के अधिकारियों ने मनुष्य के अंदर में संस्कार दिया है, उन मनुष्य के दिल और दिमाग में भरने का प्रयास किया है
पहली संस्था का नाम आर्य समाज है और दूसरी संस्था का नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। इन्होंने मानवता का बोध कराया है मानव मात्र को। अगर ये मानवता का बोध हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उस संस्कार में न आए होते, उस संस्कार से अपने को संस्कारित न करते होते, तो इसी मानवता का उजागर वो कश्मीरियों के सामने नहीं कर पाते। एक जीते जागता प्रमाण मैं बता रहा हूं। अब किसी को काटना हो, काटने की गुंजाइश कहीं हो, कोई आ जाए सामने। मेरे दिए हुए विचारों में अगर कहीं पर किसी को घुसने की गुंजाइश है तो उनके लिए खुली छूट है कि मैं जो कह रहा हूं इसे झूठ प्रमाणित करके दिखा दे, मिथ्या प्रमाणित करके दिखा दे, क्योंकि मनुष्य कोई बनकर नहीं आया, दुनिया में आकर के ही उन्हें मनुष्य बनना पड़ा। जब वो संस्कार से संस्कारित हुए तभी उनका नाम मानव पड़ा, और जब मानव बन गए तो सभी भेदभावों को किनारे कर दिया, पुशिंग किया, नहीं हटो तुम, हम किसी संप्रदाय से बधे हुए नहीं है, हम मानवता के पुजारी हैं और मानवता के पुजारी होने के कारण तुम लोग तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो भारत को बर्बाद किया जाए, चाहे वो मुफ्ती सईद हो, चाहे XYZ कोई और हो, ना मालूम कितना नाम मैं लूं, और परमात्मा की कृपा है कि प्रायः नाम सबका मैं जानता हूं। मुफ्ती सईद भी वो ओरिजिनली भारत का ही है, लेकिन इस समय भारत में पल रहे हैं, भारत के अन्न से परवरिश हो रहे हैं, भारत का आब हवा से अपने बाल बच्चों का भी लालन पालन कर रहे हैं ये ओवैसी ब्रदर, जो भारत को बर्बाद करना चाह रहे हैं। लेकिन मियां जी लोगों, यह तो पता होना चाहिए था आप लोगों को पहले से ही इस भारत को बर्बाद करने के लिए सिकंदर सलूकस मिटाने को आए, खुद मिट गए पर मिटाने न पाए। हमारा इतिहास साक्षी है, तुम जहां गए पनप गए, लेकिन हिंदुस्तान में तुम्हारा पनपना नहीं हुआ। क्यों? कि हम लोग जानते हैं पहले से खरपतवार को हम अपने जमीन में जमने ही नहीं देते। क्यों? कि खरपतवार को अगर जमने देंगे तो फिर अनाज पैदा करना जमीन से संभव नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई घबराओ मत, खरपतवार कभी भी अनाज को दबा नहीं सकता है। अनाज तो अनाज है और खरपतवार तो खरपतवार ही है। देखो तुम जहां जहां गए, ईरान गए, इराक गए, इंडोनेशिया गए, न मालूम कितने देशों में गए, जहां गए तुम सब जगह झंडा बुलंद किए, लेकिन भारत में तुम्हारी झंडा बुलंद नहीं हो पाई। उसका कारण जानते हो? उसका कारण यही है कि हम लोग जानते हैं अनाज क्या है और घास फूस क्या है। इसलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हुआ विनती करूंगा कि हमें और आपको मिल करके वैदिक संस्कृति की रक्षा करनी है। वैदिक संस्कृति पर जो लोग कुठाराघात कर रहे हैं, उन्हें हमें रोकना होगा। इस वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए चाहे हमारा बलिदान क्यों ना हो जाए, लेकिन वैदिक संस्कृति को बचाने में हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। बलिदान से अरे यूं तो लोग फुटपाथ पर लोग मरते ही हैं, रेल में कट करके भी मरते हैं, लेकिन अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कितने लोग मरते मरते, और जो लोग मरते हैं उन्हीं का ही नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखे जाते हैं। इसलिए आइए सब भेदभाव को छोड़कर, भेदभाव को मिटाकर हमें मानवता की रक्षा करनी है। हमें धरती पर मानव बनकर के जीना है। इसीलिए हमारा उद्देश्य क्या है
ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, यहाँ संसार का उपकार है, केवल भारत का नहीं। हम तो संसार का उपकार करना चाहते हैं, प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं। इसीलिए हम परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। एक ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, ज्ञान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के प्रतीक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ये भाव हमारे हैं, ये भाव हमारे लोगों में है, ये भाव वैदिक संस्कृति वालों में है। तो हमारे पास तो दुश्मनी सभी भी है भाई, हम तो मैत्री भाव लेकर के चले हैं, क्योंकि ये हमें मिला है वैदिक संस्कृति के आधार पर, ऋषि मुनियों के संतान होने के आधार पर। केवल इतना ही नहीं, ऋषि दयानंद ने तो नवानियम में ये लिखते हैं कि अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अब अंदाजा लगाइए, मान लो किसी एक शब्द पर अगर दुनिया में विचरण करने वाले लोग अपनी उन्नति में संतुष्ट ना रहकर दूसरों की उन्नति को अपनी उन्नति समझते होते, तो हमारा बम्बई कांड होता। जितना भी कांड हम 20 या 22 वर्षों के दरमियान इन भारतवासियों ने झेला है, झेल रहे हैं, ये सारा कांड होता क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अपने को छोड़कर औरों की उन्नति लोग चाहते नहीं है, सबकी तबाही चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर तबाही नहीं, हमारे यहाँ हम रक्षार्थी हैं, रक्षा के लिए हम काम करते हैं। जो काम वर्तमान समय के भारत के प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दिया, मैंने लिखा मानव नहीं, इन्हें महामानव कहो, प्रधानमंत्री जी के लिए। पर मेरे साइड को कम लोग टच करते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वही लोग जानते हैं, और उन्हीं लोग अपने हिसाब से आप प्रचार कर रहे हैं। मैं बाबू विशाल जी से परिचय कराता हूं आप लोगों का। मेरा आपकी बात आने का ये कारण बना, देखिए मैं अपने जेब के ही किराया लगा करके आता हूं और जाता भी हूं। मल्लिक बाजार आर्य समाज के अधिकारियों का बहुत हमदर्दी रहता है मेरे साथ, खाने पीने उठने बैठने से लेकर के मेरे साथ हमदर्दी रखने के कारण हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो मेरा इस बार का आने का कारण बना, इससे पहले भी 2 बार ऐसा हुआ कि इस्लाम मतावलंबियों ने बाकायदा संपर्क करके डिबेट के लिए मुझसे समय लिया। इससे पहले 2 बार नहीं आए। 42 शंकर घोष लेन जो आर्य प्रतिनिधि सभा का कार्यालय वहां पर रखा गया। तो फिर जब वो लोग नहीं आए तो 2 आदमी भेजे अपने साथ, यानी खबर भेज कर, जैसा पैगंबर अल्लाह भेज दे ना, तो उन लोगों ने भी वैसे पैगंबर भेजे। ये वशिम ছিলেন তো আপনি শেখাতে পারবেন, जिसमें आज़ाबाद ছিলেন। 2 आदमी भेजा कि पंडित जी को बता देना हम लोग तबलीग जमात में जा रहे हैं, आने से। तो भाई तुम जमात में तुम्हें जाना था तो पहले ही सोच लेते, बहन नेपाल को दिल्ली से कलकत्ता क्यों बुलाया? इस बात भी ऐसा ही हुआ। आपके साथ कुछ मित्र मंडली ने इनके संपर्क किया। एक का नाम तो शायद असगर होगा, असगर अली नाम है उसका। तो कुछ भी हो, मुनीर हो, पनीर हो, नूर हो, रोशनी हो, कोई भी हो, सबके लिए तो हमारा दरबार खुला है, कोई भी आ रहा है। इस बार जो शास्त्रार्थ के लिए
बल्कि मैं आपसे विनती करूंगा कि वो नहीं आए। उन्होंने क्या बोला, आप वो शब्द को दोहरा दें जिससे हमारी ये रिकॉर्ड पूरी हो जाता। यहाँ आई मेरे पास, जो शब्द उन्होंने दोहराया नहीं आ सकते उसका वो नमस्कार, मेरा नाम शायद जायसवाल है, हम खरदा से आए हैं। मेरे जिन साथियों से संपर्क हुआ था उनका ये सवाल था कि इस पृथ्वी को या इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ईश्वर नहीं है, वो अल्लाह ताला ने बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है। और इसका क्या प्रमाण है कि अगर ईश्वर ने बनाया है तो इससे पहले वो कहाँ थे, या वेद उनका ही दिया हुआ है, इसका क्या प्रमाण है? ये तो मनुष्य भी बना सकता है, ये मनुष्य का लिखा हुआ है, क्योंकि ये किताबी बात है। तो वेद के ऊपर भी उनका सवाल है। ना आने का कारण बताइए ना, वो जो मना किया है कि नहीं आएंगे महेंद्र पाल का नाम। हाँ, ना आने का कारण ये, पहले जब हम बोले कि ठीक है भाई आपका शास्त्रार्थ हम रखवा दे रहे हैं किसी स्कॉलर से, हमसे बात करके तो आप संतुष्ट नहीं होइएगा, मेरे बात को काटिएगा। तो वो बोले ठीक है रखवा दीजिए। तो हमने बोला ठीक है, आप हम बुला रहे हैं, आप तैयार रहिए। तो वो तैयार है। वो नाम पूछे तो हमने बोला पंडित महेंद्र पाल आ रहे हैं साथ। उस दिन वो राजी हो गए, लेकिन उसके बाद दिन वो खबर भिजवा रहे, वो खुद नहीं आए। उसके बाद वो उसी पैगंबर के सिस्टम में मतलब खबर भेजे मेरे पास कि नहीं भाई वो तो मजाक कर रहे थे, ऐसा कोई सीरियस बात नहीं है, तो उनसे मिलना संभव नहीं है। ये नूर साहब का जवाब था। और जो असगर अली हैं उनका जवाब है कि पंडित महेंद्र पाल अगर आएंगे तो 1-2 लाख की संख्या में आएंगे, वहाँ पे हम जाएंगे अकेले, मुस्लिम कौम के हैं, तो मेरे जान को खतरा है। तो हम उसको बोले भी कि आपका हम पर्सनली रखवा देंगे, 2-4 लोग रहेंगे, हम रहेंगे, आप रहिएगा। लेकिन उनका जवाब यही रहा, नहीं भाई हम सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। बस किसी भी तरह बात को काट करके निकल जाना था कि इनसे डिबेट ना हो, बस समाज में वो जो भी भूल भ्रांति फैलाए वो उनका उद्देश्य रहा हो। और यही भूल भ्रांति की वजह से जो हमारे वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में जा रही है, वहाँ पे कुछ हिंदू है, उनको बरगला करके माइंड डाइवर्ट करके उनको कन्वर्ट करके हिंदू बना लिया गया। लेकिन जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो इनका सामना करना नहीं चाहते हैं, बस वो बात को टाल दे रहे हैं, वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, वो डिबेट करने को तैयार नहीं है। धन्यवाद। मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि सत्य को कोई जीत नहीं पाया और सत्य को जीता जाना संभव नहीं। सत्य के पास हर एक को नतमस्तक होना है। यही बात उनके सवाल का कि उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने नहीं की, सृष्टि की रचना अल्लाह ने की। कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने क्यों नहीं की, कि उससे पहले कहाँ थे? और यही सवाल उसी से पूछे कि रचना सृष्टि की अगर अल्लाह ने की तो सृष्टि की रचना करने से पहले अल्लाह कहाँ थे? इसका क्या समाधान होना है? समाधान इन लोगों के पास नहीं है और ना वो जानते हैं। मैंने बोला कि जब कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयात, क्या अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। मैंने पूछा कि अल्लाह ने जब 6 दिन में सृष्टि की रचना की, जमीन और आसमान को बनाया, तो सूरज के बिना अल्लाह को दिन का पता कैसे लगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, फिर 7 दिन। तो एक बार एक मौलाना ने मोतिहारी में लिख करके दिया, अल्लाह ने पहले सूरज बनाया। मैंने कहा अल्लाह ने सूरज बनाया? बोले हाँ। मैंने कहा रखा कहाँ? तो अगर आप लोग के साथ वो लोग आते होते मुझे भी बड़ा आनंद आता, क्योंकि मैं इसी बंगाल का रहने वाला हूँ और मूल बंगालियों में जो आप हिंदी भाषियों के नजर में है कि बंगालियों का माछ भात खाना, बंगालियों का
मांस भात खाना, तो मांस भात नहीं, जो देहात इलाके में रहते हैं ना वो मछली पकड़ते हैं। वो मछली पकड़ने के लिए एक हम लोग उसको बांग्ला भाषा में बंसी बोलते हैं, कांटा जिसको आप लोग कहते हैं। तो हम लोग जब छिप फेरते हैं ना, व्हील वगैरह जब अपने तालाब से मछली पकड़ते हैं, वैसे आज के दिन नहीं, जब मैं था उसमें तो करता था, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदारों में सब तालाब वाला मामला है। तो हम लोग उस मछली को फंसा करके खिलाते हैं। मछली को पहले ऊपर नहीं लाते, उसे पानी में खिलाते हैं। तो ऐसे ही अगर मेरे सामने में जो कोई आता, मैं उसी तरीके से खिलाता उसको, बड़ा मजा आता, मैं भी आनंदित होता और आप लोगों को भी बड़ा आनंद आता। ये काम अभी अब्दुल अलीम ने किया। अब्दुल अलीम का नाम तो आप लोग सुने होंगे, जो पिछले साल से बीरभूम का रहने वाला है। उसने डिबेट के लिए मेरी चुनौती स्वीकार की कि मैं आपके साथ डिबेट करूंगा, आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है, आप डिबेट के लिए तैयार हैं। तो डिबेट के लिए स्थान पूछा गया, वो बीरभूम से बाहर जाना नहीं चाहता या आना नहीं चाहता। उसको कलकत्ता शहर बोले, यहाँ बोले, मल्ली बाजार आर्य समाज बोले, शंकर घोष लेन कहा, और कई जगह बताया, वो कहीं उससे हिलने के लिए, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। हमारे भाई राहुल तिवारी रिश्रा वाले ने रिश्रा में बोला, पांडुआ में बोला, वहां भी तैयार नहीं। लेकिन इस बार जब मैं दिल्ली से कलकत्ता आ रहा था, तो रास्ते में मैं उसको फोन किया कि मैं कलकत्ता पहुंच रहा हूं, अगर आप मिलना चाहते हैं तो मल्लिक बाजार आर्य समाज में मैं उपलब्ध हूं। तो अभी परसों 16 तारीख को वो अपने एक मित्र मोहम्मद फहीम साहब, जो अध्यापक हैं, प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं, टीचर हैं, उन्हें लेकर के आए और इसी मल्लिक बाजार आर्य समाज में बैठ करके वार्तालाप हुई। उसमें बहुत सारे लोग, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कार्यकर्ता, कई लोग और भी थे। सब लोगों के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, पर रिकॉर्डिंग बंगला में हुई है। बंगला में होने के कारण मैं रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे नहीं लगाया, कि बंगला की रिकॉर्डिंग जो मैं लगाता हूँ या बंगला में जब कभी मैं बोलता हूँ या लिखता हूँ, तो सब हिंदी भाषी मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं, पंडित जी क्या लिखा आपने, हम समझ नहीं पाते। अब हिंदी में लिखता हूँ तो बंगला भाषी मेरे ऊपर नाराज होते, पंडित जी की लिखे আমরা পড়তে ही पाচ্ছি ना, पूरा ही सीखते हो। तो मैं बंगालियों को भी प्रेरणा देता हूँ कि भाई राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी है, हिंदी सीखो। और हिंदी में ही मैं अगर काम नहीं करता, मैं केवल बंगला में ही काम करता होता ना, तो बंगाल से बाहर मैं भी नहीं पहुंच पाता थे। तो मैं भी हिंदी जानता तो नहीं हूँ, आज भी विद्यार्थी हूँ, मैं सीखता हूँ। तो हिंदी में ही मैं ज्यादातर काम किया हूँ। तो मैं हिंदी में उन लोगों से जो वार्तालाप मेरी हुई है, मैं परसों ही उसमें डाल दिया हूँ फेसबुक में, उससे आप लोग देख लेना। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप हुई और हमारे माननीय संजय बाबू, माननीय हमारे पंडित जी, ये सब मौजूद थे और सब लोगों ने उन दोनों की बड़ी तारीफ की, क्योंकि वो दोनों के अंदर में बहुत ही शालीनता, सभ्य, क्योंकि विद्वान होने के कारण विद्या हमें देती है विनय, विद्या ददाति विनयम। इस आधार पर उन दोनों में वो चीज हम लोगों ने पाई। हमारे अधिकारियों ने दोनों को बहुत धन्यवाद दिया और दोनों वचनबद्ध हैं कि हमें सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को छोड़ना चाहिए। यही मानवता की रक्षा है। हम आगे के लिए प्रयास करेंगे, किसी मानवता की रक्षा के लिए हम सब मिलकर के काम करें। ये वातावरण बना है हम लोगों का। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो आप सब लोग जो आए हैं, इसी निमित्त मैं आप लोगों का बड़ा ही आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे आर्य समाजी भी हैं,
गैर आर्य समाजी भी हैं, मैं वेद का प्रचारक हूं। मुझे आर्य समाजी गैर आर्य समाजियों से कोई मतलब नहीं, मैं स्वयं किसी भी आर्य समाज का सदस्य नहीं। मुझे प्रचार वेद का करना है और उस वेद के सच्चाई को मैंने उजागर किया, प्रोफेसर ने बताया। तो हमें असत और अधर्म का विरोध करना चाहिए और सत्य को अपनाते हुए मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं 30 वर्षों से काम कर रहा हूं और आप लोगों का ये जो सानिध्य मुझे मिल रहा है, मेरा काफिला बनता चला जा रहा है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मेरे एक आर्टिकल को 74-75 हजार लोग, 80 हजार, 90 हजार स्टेटस एक सप्ताह का होता है, 1 लाख से ऊपर हो गया था पिछले सप्ताह। इस सप्ताह में क्या हो रहा है देखिए। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है, लोग जानने लगे हैं कौन है महेंद्र पाल। महेंद्र पाल के नाम से ही लोग घबराने लगे हैं। सामने आना तो कर दिया, सामने आकर के डिबेट करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन मेरे सामने आने में भी लोग हिचकिचा रहे हैं। ये वस्तु स्थिति है। विशाल बाबू कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। हाँ, ये जो पहले वेद का ऊपर है कि ये ईश्वरकृत है या मानव द्वारा लिखित है, ये सवाल बार बार उठते आते हैं। मानव द्वारा लिखित है क्योंकि परमात्मा ने लिख कर नहीं भेजा, इसकी आवश्यकता नहीं है। मानव द्वारा ही लिपिबद्ध किया गया, तो परमात्मा लिख करके भेजा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ऋषि ने उसका हवाला दिया है कि राजा इक्ष्वाकु के काल में वेद मंत्र को लिपिबद्ध किया गया। तो वेद के माने पुस्तक मत समझिएगा, वेद माने पुस्तक नहीं है, वेद माने ज्ञान है। विद जाने, विद विचारेण, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। इसीलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति माने सुन करके जिसको याद किया जाता है उसका नाम श्रुति है। परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन चारों ऋषि के हृदय में प्रकट किया वेद। जो वेद 4 खंडों में है, 4 कांडों में है, 4 भागों में है, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और विज्ञान कांड। वेद 4 नहीं है, वेद मूलतः एक ही है। तो परमात्मा के प्रेरणा से ऋषि के जुबान से जो उपदेश निकला उसी उपदेश का नाम ज्ञान है। तो पंडित जी, इन 4 ऋषि से पहले भी तो मनुष्य होंगे या नहीं? इन 4 ऋषि से पहले मनुष्य थे? मनुष्य थे, उस समय भी 4 ऋषि थे। हर सृष्टि के प्रकरण में 4 ऋषि होते हैं। चारों ऋषि का नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा होता है। चारों ऋषि के द्वारा यज्ञ, साम और अथर्वी होते हैं। ये मत समझिएगा कि अभी की ये सृष्टि, आज जैसे हम लोग आज 18 तारीख को रविवार के दिन मल्लिक बाजार आर्य समाज में बैठे हैं, ये आज के दिन नहीं। ये सृष्टि है तो इससे पहले प्रलय है। तो सृष्टि और प्रलय ये स्थिति एक साथ हर ब्रह्मांड का नहीं होता। जैसा इस समय दिन है भारत में, अमेरिका में रात है, तो ऐसा ही अंतर होता है। कहीं सृष्टि है तो कहीं प्रलय है। तो हर सृष्टि में जहां सृष्टि होंगे उस सृष्टि में 4 ऋषि ही होंगे। जिन 4 ऋषियों के द्वारा ही अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के द्वारा ही यज्ञ, साम और अथर्व के उपदेश सुनाए जाएंगे, इसलिए उसको श्रुति कहा गया। अब यहाँ एक उदाहरण मैं छोटा दे देता हूँ। कुरान वालों की मान्यता है कि कुरान से पहले अल्लाह ने 3 किताबें या और बहुत सारे सहीफाएं दी, छोटी छोटी किताबें, पुस्तकें। मूल रूप से 4 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तो कुरान के लिए अल्लाह ने कहा कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान का नाज़िल करने वाला मैं हूँ और इसका हिफाजत करने वाला भी मैं हूँ। इससे पहले जो किताब
किताबें नाजिल हुई थी उसको नाजिल करने वाले कौन थे? मैंने सवाल उठाया कि उसका नाजिल करने वाला अगर अल्लाह ही था तो उसकी हिफाजत अल्लाह ने क्यों नहीं की? पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको हम माने क्यों नहीं? तो इस्लाम वालों की मान्यता है कि उसमें अल्लाह की दी हुई कलाम में लोगों ने मिलावट कर दी, इसीलिए उसको बातिल कर दिया गया, मंसूख कर दिया गया। अगर यही बात है तो फिर मैं दोष लगाऊंगा अल्लाह पर। क्या अल्लाह पहले से नहीं जानते थे कि तेरे दी हुई की ज्ञान में, तेरे बताई हुई किताब में मानव मिला सकता है, मानव मिलाएगा? तो अल्लाह का ज्ञान पूर्ण कहां से होगा? पहली बात। दूसरी बात ये होगी, अगर परमात्मा का, अल्लाह का दिया हुआ ज्ञान है और मानव अपना ज्ञान रखता है, उसके साथ मिला देता है, तो अल्लाह के ज्ञान में और मानव के ज्ञान में भेद नहीं होगा। तो अल्लाह को दोष मिलेगा? मैं मान लिया इसको भी कि चलो उस किताब को मंसूख कर दिया गया, जैसा कुरान का कहना है वइज़ा बद्दलना आयातिन मा काना आयातिन वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंत मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलमून। कि मैं जब चाहता हूँ एक आयत को मंसूख करके उठा करके उसकी जगह मैं दूसरी आयत प्रस्तुत करता हूँ। अगर यही बात है कि अल्लाह ने उसको उठा लिया और फिर उसकी जगह में बाद में किताब दी, अब बाद में अगर किताब दी तो 4 एडिशन है और एडिशन को बदलते समय अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति होती है अगला एडिशन में। जैसा मैंने भी किताब लिखी है, कुछ आप बहुत सारे लोगों के पास है वो पुस्तकें, तो उस किताब में अगर कुछ कमी रहेगी तो अगले एडिशन में मैं ठीक करूंगा। तो अल्लाह के ज्ञान में कौन सी कमी थी जो अल्लाह ने अगले एडिशन में ठीक किया? यहाँ पर एक सवाल और भी है, अगर अल्लाह ने एक किताब को उठाकर दूसरी किताब अल्लाह देते हैं तो दूसरी किताब देने में अल्लाह को समय लगाना पड़ा या फौरन दे दिया? अगर दिया तब तो बात है, अगर कुछ देर के बाद अल्लाह ने अपना ज्ञान दिया, कुछ दिनों के बाद दिया, तो फिर जितने दिन ज्ञान नहीं थे उतने दिन ज्ञान न रहने के कारण मानव परमात्मा के ज्ञान से वंचित होंगे या नहीं होंगे? दोष लगेगा। मैं अब जुबान खोलने ही नहीं दूंगा। बहुत से लोगों ने आजमा करके देख लिया है, जो भी आया मुंह के बल दिया। पंडित जी, वेद में मिलावट नहीं हो पाया, इसका क्या प्रमाण है? वेद में मिलावट होना संभव ही नहीं है। मिलावट तो बहुत दूर की बात है, अक्षर को लगाना, कलम का नींव नहीं रख सकता। कलम का नींव रखेगा तो अक्षर बन जाएंगे, नुक्ता बन जाएगा। नुक्ता बनने से नासिका बचन नासिका, नाक से उच्चारण करने वाला अक्षर बन जाएगा। अष्टाध्यायी को पढ़ने से तब पता लगेगा, प्राचीन व्याकरण को पढ़ने से, पाणिनि को पढ़ने तब पता लगेगा। इसलिए वेद में मिलावट करने का न करने का कारण यह है कि वेद को पढ़ने का तरीका 8 प्रकार से है, जिसको घन पाठ, शिखा पाठ, जटा पाठ, माला पाठ आदि आदि नामों से। मेरी बेटी को प्रैक्टिस कराया हूँ, उसी बेटी के गुरुकुल में भी कार्यक्रम में जहाँ जा रहा हूँ हैदराबाद में, तो कभी मौका मिलेगा तो यहाँ जब साथ में आऊंगा तो सुना भी दूंगा आप लोगों को। 8 प्रकार से वेद पाठ करने का तरीका है, उसमें मिलावट करने के। देखिए जटा पाठ, जटा कैसे, जैसे साधुओं के जटा होते हैं नहीं, ऐसा ही उसमें एक बात आप उसमें से निकाल सकेंगे, अलग नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही जटा पाठ, शिखा पाठ। शिखा देखिए बहन ने छोटी बांधी हुई ना, इस पल्ला को इस पल्ला में, इस पल्ला को इस पल्ला में कैसे मिला? तो ऐसा ही है वहां पर। शिखा पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, जैसे माला एक दाना दूसरे दाना में गाला जाता है ना, ऐसे ही इस तरीके के 8 प्रकार के पाठ होते हैं। यही कारण बना कि उसमें मिलाया जाना कभी भी संभव नहीं होगा। अगर कोई एक अक्षर या नुक्ता यानी लगा देना कलम, तो भी करने आ जाएंगे कि ये मिला हुआ। पंडित जी, अंग्रेजी का एक शब्द है रिसीवर। हाँ, जो माइक है उसको भी रिसीवर कहते हैं। हाँ, रिसीवर। और हमारे जो ऋषि 4 हैं, आदित्य, मीरा और 4 हैं, उनमें क्या नाम आते हैं?
ये अंग्रेजी शब्द रिसीवर इनका खुद का है या हमारा है? नहीं, अंग्रेजी शब्द के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो रिसीवर किसको, वहाँ रिसीवर नहीं होगा, वहाँ रिसीवर होगा। रिसीवर शाह में अंतर आएगा, वो जानता ही नहीं, अंग्रेजी वाला जानता ही नहीं है शाह और शाह का क्या अंतर है। उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, राम और रामा का अर्थ नहीं, कृष्ण कृष्णा का मालूम नहीं, योग योगा का पता नहीं, वो क्या जानेंगे रिसीवर क्या होता है। ऋषि हमारे यहाँ उन्हीं को कहा जाता है ऋषि मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों के साक्षात्कार करते हैं, मंत्रों के दृष्टा होते हैं, उनका नाम ऋषि होता है। और उनको सम्मान, उनकी ताजीम के लिए ऋषिवर बोलते हैं। वर के माने दूल्हा भी होता है, पर यहाँ वर के माने दूल्हा नहीं है। कहीं आप अंग्रेजी में वाला को बोल से वो ऋषिवर बोला, यहाँ पर विवर है, वर के माने दूल्हा होगा, दूल्हा नहीं है। यहाँ ना दूल्हा है ना फूला है। यहाँ पर वर उसको सम्मानित करने के लिए, उनके ताजीम के लिए, हाँ जैसे मान्यवर, तो ये भगवान है। इसलिए अंग्रेजी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। वो सिर्फ ऋषि जो है वो ग्रहण करता हुआ, ऋषि हमारे पता है मंत्र दृष्टा, ऋषि मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों के साक्षात्कार करते हैं, मंत्रों के दृष्टा होते हैं, मंत्रों को जो आत्मसात करते हैं, उनका नाम ऋषि होता है। मंत्र वेद का होता है, मैं पहले बोल चुका था। इसलिए अंग्रेजी में क्या बोला गया, क्या बोला जाता है, वो हमारे साथ उसका ताल्लुक नहीं है। अंग्रेजी में संस्कार शब्द नहीं है, न जानते हैं संस्कार होता है क्या, संस्कार किसको कहा गया, ये सब चीजें नहीं है। तो अंग्रेजी के साथ इसका मेल नहीं होगा। ये हमारी संस्कृति अलग है, इसीलिए तो मैंने संस्कार से ही चला ना, अपने मतलब को शुरू किया संस्कार से। संस्कृत से ही संस्कार, संस्कार से संस्कृति, ये एक दूसरे के पूरक है। जो वो संस्कृति, संस्कृत का माने में मैं बता, संस्कृत शब्द का होता है निर्दोष, जहाँ पर गलती न हो, भूल न हो, वो संस्कृत है। अब अंग्रेजी में देखिए, वहाँ योग और योगा का भेद देखिए, कृष्ण और कृष्णा में क्या भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद है, मुदक्किर मुअन्निस का भेद है। अब एक पुरुष को स्त्री बना दे तो ये पढ़े लिखे लोगों का काम होगा। कहीं को गलत कहेंगे तो यह निर्णय किसी के लिए मान्य नहीं होता है। निर्णय लेने के लिए सही और गलत को जानना पड़ेगा। अब खामखा सही को आप गलत बोलेंगे तो दुनिया अंधी है क्या? दुनिया के लोग मान लेंगे, गलत को सही कह दे कोई। लेकिन आज अधिक संख्या उन्हीं लोगों के है जो गलत को सही और सही को गलत। कैसा, मैं प्रमाण दे देता हूं। 1857 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों के खिलाफ भारतवासियों ने बिगुल बजाई, और उसमें नमालूम कितने लोग मरे कि नहीं मरे? एक जलियांवाला बाग में जितने लोग मरे हैं उतने 3 दिन पूरा समय लग जाएगा उन लोगों का नाम गिनाने में। और मैं तो इसी बंगाल प्रांत का रहने वाला हूँ। बंगाल प्रांत ने एक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में जितना बलिदान दिया है तो पूरे भारत में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदी भाषियों को मालूम नहीं है कि मिदनापुर जिला कहाँ है और कितने। मातंगिनी हाजरा का नाम अगर कलकत्ता वाले जानते होंगे तो मोहम्मद स्पोर्टिंग के पास लगा हुआ है, उनको देख करके जानते होंगे, वरना मातंगिनी हाजरा कौन थी, कहाँ की थी, अब बंगाली लोग नहीं जानते। तो ये मत समझिएगा कि मैं प्रांतीयता का प्रचार कर रहा हूँ, जो इतिहास साक्षी है। तो बंगाल प्रांत ने इतना बलिदान दिया क्योंकि अंग्रेजों को घुसाने में गलती भी बंगालियों की थी, तो उनको अपना गलती का खामियाजा तो भुगत नहीं था। तो ये जो 90 वर्ष के दरमियान में जो लड़ाई लड़ी गई, जो लोग मरे, इतने मरने के बावजूद भी हमें सुनाया क्या जा रहा है? साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, आजादी हमें दे गए बिना खड़क बिना ढाल। तो फिर सच क्या है? इसलिए भाई मैं ये निवेदन करूंगा आप लोगों से कि सत्य को सब मिल करके तिलांजलि दिया है। सत्य को अपनाना नहीं चाहा, सत्य को जानना नहीं चाहा, सत्य को सुनना नहीं चाहा, सत्य को आचरण में लाना नहीं चाहा। ये सब सत्य पर ही मिल करके, सबने मिल करके सत्य पर कुटारा कर दिया और हम लोग उसी सच्चाई को लेकर के चले। क्योंकि
सच्चाई को जब सच का प्रचार में कमी आई ना, सत्य के प्रचार में या सत्यवादियों के प्रचार में कमी आई तो असत्यवादी हावी हो गए। अब हम लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा असत को मिटाने के लिए, और असत को, अंधकार को मिटाना सत्य के द्वारा ही संभव है और कोई रास्ता नहीं। इसीलिए मैं कहूंगा कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, कर बदलना इंसान का सर को बदलो। सर को बदलना चाहता है केवल विचारों के माध्यम से, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम लोगों को अंगड़ाई लेना पड़ेगा। इससे पहले हमें कामयाबी मिलना है, हमें संघबद्ध तरीके से। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यही कहा ना कि संघ शक्ति युगे युगे, संगठन में ही शक्ति है, 10 का लाठी 1 का बोझ। तो हमें ये सब मतभेद को अब छोड़ना पड़ेगा कुछ देर के लिए। साकार पूजे, निराकार पूजे, मूर्ति पूजे की ना पूजे, ये सब थोड़ा देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रीयता के प्रचार में ऋषि दयानंद का इतना बड़ा योगदान है, मैं एक जन्म में बता करके बात नहीं कर रहा। इसलिए तो हमारे लेखकों ने लिखा है 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना आना। अब आप लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दयानंद को आप लोग पढ़िए। कुछ देर के लिए विवेकानंद को अलग रख दीजिए, कुछ देर के लिए राजा राम मोहन राय को पढ़िए, कुछ देर के लिए चैतन्य महाप्रभु को पढ़िए, कुछ देर के लिए देवल ऋषि को पढ़िए। परिवर्तन का काम वहां से शुरू हुआ है, स्वामी श्रद्धानंद दयानंद से नहीं, तो लोग जानते ही नहीं है। कुछ देर के लिए आप ऋषि अरविंद को पढ़िए, कुछ देर के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़िए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नहीं माना है कि योगेश्वर कृष्ण जैसे तो चरित्रहीन थे कोई, उन्होंने इतना उज्जवल चरित्र दर्शाया है कि मुकाबला नहीं। तो आप थोड़े देर के लिए इन सब लेखकों को पढ़ना चालू करें। मैं तो खास तौर से बंगालियों से यही विनती करता हूँ